जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त मौजूद है ये है दूल्हापुर की पावन भूमि धरस रजमी। सबसे पहले इस पावन भूमि धरस रजमी को मेरा सादर प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम। आइए, हमारे बीच में चाचा जी मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आज है टीचर्स डे, तो ऐसे में जो देशवासी हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं और लोगों को क्या बताना चाहते हैं। जी चाचा जी, आपका नाम क्या है? शिव प्रसाद मिश्रा, कहाँ के रहने वाले हैं? दूल्हापुर के। दूल्हापुर के। आज टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस पूरे देश में जोश उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो ऐसे में जो शिक्षक होता है, एक प्रकार से बच्चों के लिए क्या होता है, एक मार्गदर्शक होता है। जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, फिर परवरिश करने के बाद गुरु के पास ले जाते हैं ताकि गुरु के माध्यम से बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दीक्षा मिल सके। तो ऐसे में आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म महोत्सव है और ऐसे में पूरे देश में जोश उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बच्चे मना रहे हैं। तो जैसे अभिभावक होते हैं अपने बच्चों का एक मार्गदर्शक होते हैं, ठीक उसी प्रकार से दूसरा मार्गदर्शक बच्चों का गुरु होता है। तो गुरु के विषय में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो नाम बता दीजिए। शिव प्रसाद मिश्रा, मेरा नाम शिव प्रसाद मिश्रा है जी। मैं रिटायरमेंट PWD से कर्मचारी था, सुपरवाइजर था। और मैं चाहता हूं कि बच्चे आज का भविष्य हैं, जी संसार के लिए भी और देश के हित के लिए भी। जी जी आज के अध्यापक गण ऐसी शिक्षाएं दे बच्चों को जो कि अपने माता पिता से भी जुड़े और गुरु से भी संबंध अच्छा बना के रखें। और ऐसी शिक्षाओं का अभाव हो रहा है, पाश्चात्य शिक्षाएँ ज़्यादा चल रही हैं। इस समय सनातन धर्मी शिक्षा का आवश्यकता है हमारे, जिसमें कि सनातन धर्म हमारे मुखर किया गया है कि माँ बाप पूज्य हैं, गुरु पूज्य हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी। गुरु का ये महत्व दिया गया है, लेकिन आज इससे बहुत हट के हैं हमारे बच्चे। आपके समय में जो शिक्षा दीक्षा होती थी, लोग पढ़ाई करने के लिए बच्चे जाते थे गुरु के पास में, तो एक बच्चों का गुरु के प्रति डर होता था, डर होता था। लेकिन आज जगह जगह पे शिक्षा बनाया गया है सरकार द्वारा। लेकिन जो आज के बच्चे हैं, या कहीं ना कहीं हमारे माता पिता के अंदर कुछ कमी है, जो बच्चे गुरु का सम्मान नहीं करते हैं, गुरु की अहमियत को नहीं समझते हैं, जो कि अगर गुरु ना हो तो बच्चों की एक अच्छी शिक्षा कैसे बन सकेगी, नहीं हो पाएगी। तो गुरु हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए। तो गुरु का दर्जा सर्वोपरि है। ऐसे में एक छोटे से बच्चे से भी बात करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? कार्तिकेय मिश्रा। कार्तिकेय। कहाँ जाते हो पढ़ने? बगल वाले स्कूल में। BRS में जाते हो। किस क्लास पढ़ते हो? 5 में। अच्छा बताओ, टीचर पढ़ाता है आपको, तो टीचर का किस प्रकार से सम्मान करना चाहिए? टीचर जैसे पढ़ाता है आपको ना, जो पूछते हो बताता है ना, तो टीचर का सम्मान करना चाहिए। यस। और बाबूजी बताइए कि और आपके समय में किस प्रकार की शिक्षा दीक्षा होती थी? अब हमारे लोगों के समय में शिक्षा इस तरह से होती जो तब पढ़ा जाता था, आज भी हम लोग इतना कंठस्थ है कि उस समय की आज परीक्षा देना हो तो एक दिन प्रयास कर दे तो इतनी परीक्षा पूरी कर सकता हूँ, वो भी विषय उतने नंबर आज भी ला सकता हूँ। अब आज जो है कि खाली किताब ज्ञान दे दिया गया उनको, उतना अनुभव दिया नहीं पा रहे हैं। सुविधाएं सरकार लगातार दे रही है, जा रही हैं। प्राइमरी हो, इंटर लेवल की पढ़ाई हो, डिग्री कॉलेज की हो, विश्वविद्यालय की पढ़ाई हो, अलग अलग क्षेत्रों में। जो हमारे गांव के बच्चे हैं, जो कस्बों के बच्चे हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई IAS बनना चाहता है, कोई PCS की तैयारी कर रहा है। तो हमारे जो देश के भविष्य हैं बच्चे, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए जिम्मेवार कौन है? हमारे देश के बच्चों के जिम्मेदार तो सबसे बड़े गार्जियन ही हैं, माता पिता हैं, क्योंकि उनको उस भाव पर ढाल नहीं पा रहे हैं। ज़्यादा भी अध्यापक टाइट होते हैं तो गार्जियन पहुंच जाता है उनको धमकी देने के लिए। हम लोगों के पीरियड में था कि ज़रा से गड़बड़ी हम बच्चों को देखते थे गार्जियन माता पिता, तो सीधा अध्यापक के पास पहुंचते थे, कहते इसको सुधारिए। 4 डंडा रोज़ हम लोग पाते थे और पा करके सुधर जाते थे। कभी घर आके बताते हैं कि आज मारे गए हैं स्कूल में। और वहाँ तो अगर डॉक्टर और मास्टर डाक दिया अध्यापक तो बच्चे पहुँचते हैं, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, हमको गुरुजी ने मारा है, मास्टर साहब मारे हैं। पठन पाठन के लिए सामग्री आपके समय में किस प्रकार की होती थी? कैसे शिक्षा दीक्षा होती थी?
आज के समय में पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध है, बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, अध्यापक पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, तो ऐसे में आपके समय में पठन पाठन की सामग्री नहीं होती थी, किस प्रकार से पढ़ाई करते थे और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस टीचर से? आज तो इस युग में हमारे सारी सुविधाएं दिया जा रहा है बच्चों को, कुर्सी सरकार द्वारा भी, माता पिता भी द्वारा भी, अध्यापक द्वारा भी दिया जा रहा है। लेकिन उस समय तो था कि दीपक नहीं मिलता था, दीपक जलाते थे, दीपक भी नहीं मिलता था, एक ही दीपक घर में जलता था कि रसोई में खाना बन रहा है उसको बनने दिया जाए, और अंधेरे में बैठे रहते थे। और पढ़ाई जो स्कूल में पढ़ के आते वही अध्ययन ज्ञान आगे परीक्षा दे देते थे। अब वहाँ तो सारी सुविधाएं माँ बाप भी उपलब्ध कराए हैं, सरकार भी उपलब्ध कराए हैं कि लाइट भी है, बत्ती भी है, पंखा भी है, टेबल भी है, कुर्सी भी है, बैठने के लिए जगह है, सारी सुविधाएं इनको मुहैया, लेकिन फिर भी वो आनंद नहीं आ रहा है, वो अध्ययन अध्यापन नहीं कर पा रहे हैं। जगह जगह पर स्कूल खुले हैं, जगह जगह स्कूल खुले हैं, तो ऐसे में बच्चों के साथ जो अभिभावक हैं वो स्वयं बच्चों के लिए जिम्मेदार हैं और साथ ही साथ उनको एक अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए सही जगह पर बच्चों को भेजना चाहिए ताकि उनके पठन पाठन में किसी भी अब देखिए ऐसा है, उस समय हम लोगों के समय में था कि प्राइमरी स्कूल रहते थे जी, और कोई स्कूल विद्यालय नहीं थे प्राइवेट, हम लोग को पढ़ाई उसी में होती है और मास्टर जितने थे वो सब पढ़ाते थे जिम्मेदारी से। और आज तो पैसा कमाने के धंधे में तमाम विद्यालय कॉलेज स्कूलों की फीस देखते हैं, इतनी फीस हमारी आ रही, इतने विद्यालय बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, और फीस हमारे यहाँ भाई कोठी बनती जाए, बिल्डिंग बनती जाए, करोड़ों अरबों की कोठी बनी तैयार है जी, करोड़ों अरबों की कोठी बना के तैयार है, और पढ़ाई पे क्या वसूली है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कितनी पढ़ाई हो रही है। सबसे बड़ी दिक्कतें ये बन रही हैं, और प्राइमरी का स्तर ही इतनी सुविधाएं हैं, फिर भी लोग अपने बच्चों को प्राइमरी में डाल ही नहीं रहे हैं कि प्राइमरी पढ़ने जाएं। सब चाहता है नर्सरी में जाएं, एकेडमी में जाएं, और एकेडमिक शिक्षाएं सब सफल भी नहीं होते हैं, और सफल हो भी रहे हैं। हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि बच्चों की एक अच्छी शिक्षा दीक्षा हो, क्योंकि बच्चों से ही राष्ट्र का निर्माण है, देश का निर्माण है, और बच्चे ही हमारे क्या है, देश के भविष्य हैं, ताकि उनको एक अच्छी शिक्षा दीक्षा मिले। साथ ही साथ जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे वो हमारे देश के राष्ट्रपति भी थे, और बच्चों को उनसे बड़ा लगाव था, तो इसके विषय में 2 लाइन बताइए। डॉक्टर राधाकृष्ण पल्लवी जो हैं बहुत ही योग्य, बहुत ही सरल थे, और वो ऐसा अभी समय मिलना असंभव है इस जगत में। अब तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन उनका वो जो विद्वान थे वो लोग, राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राधाकृष्ण पल्लवी जी, ये सब बहुत ही विद्वान थे। अब तो विद्वत्ता देख ही नहीं रहे हैं, बस खाली वोट्स के राजनीति में चाहे जिसको बैठा दिया जाए, काटकुल्लू जैसे। अब ये सब बहुत विद्वान आदमी थे, ऐसी आत्माएं नहीं। अगर हमारे समाज में कोई ऐसा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जैसा अगर जैसे बन जाए, तो निश्चित तौर पर जो गांव की स्थिति है, सुधार आ जाए, जो समाज में रहने वाले लोग हैं काफ़ी सुधार होगा। हर गांव से अगर 2-2 लोग ऐसे मिल जाएं या एक ही लोग मिल जाएं, तो कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा दीक्षा में भी सुधार होगा, सुधार हो जाएगा। और एकता रखें आपस में, जैसे कि देखने को मिलता है कि पहले के ज़माने में काफ़ी एकता होती थी, लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते थे, सम्मान करते थे, चरण स्पर्श करते थे। लेकिन आज का ये ऐसा दौर है जिसमें लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे हैं, चरण स्पर्श करने की बात जाने दीजिए, हाथ जोड़कर उनको प्रणाम भी नहीं कर रहे, बगल से चले जाते हैं। कोई आपका बड़ा अतिथि है, कोई बड़ा आपके गांव का बुजुर्ग है, लेकिन बच्चों के भी प्रति या कोई किसी गार्जियन की ही बात कर ले, कोई अहमियत नहीं रख रहा है। आए दिन झगड़ा लड़ाई, मान सम्मान में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों? अब इसमें तो देश को ऐसी स्थितियां पैदा हो गई जो, इसको तो हमारे आप को सुधार करना पड़ेगा। धीरे धीरे हमको अपने पिछले इतिहास पे आना पड़ेगा। संस्कृत मातृभाषा हमारी ऐसी है कि जिसमें हर गुण दिया गया है, ईश्वर के प्रति भी श्रद्धा, परिवार के प्रति भी श्रद्धा, और समाज के प्रति भी श्रद्धा, कैसे व्यवहार करना चाहिए। अगर वो हमारे में जुड़े, संस्कृत भाषा को कंपल्सरी कर दिया जाए, तो शायद है कि हमारा सनातन धर्म पुराना आएगा, तो भी इसका बदलाव आ पाएगा। ये पश्चात सभ्यता से उद्धार नहीं होगा देश का।
आपने तो समाज में रह करके काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी कुछ सीखा है। पहले बहुत गरीबता होती थी, जी हाँ, लोग समझ लीजिए कि भुखमरी से उठे हैं। भुखमरी आज भगवान उनको 4 पैसे दे रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उनका खर्चा है। एक ऐसी स्थिति होती थी कि आप सबके समय में लोग बिना खाए सो जाते थे, आधी रोटी में गुजारा करते थे, छान छप्पर में रहते थे। आज सब कुछ सुविधाएं होने के बावजूद भी बच्चों की एक अच्छी शिक्षा दीक्षा उनको नहीं मिल रही है। तो इसके विषय में कौन जिम्मेदार है? आज के शिक्षा दीक्षा बच्चों को नहीं मिल पा रहे, उसमें कुछ न कुछ अपना भी दायित्व है, माँ बाप का भी दायित्व है, क्योंकि उस तरफ मोड़ नहीं रहे हैं बच्चों को कि कैसे चलना है। उनको लालन पालन ज़्यादा हाई फाई कर दे रहे हैं और ऐसी चीज़ें खिला पिला दे रहे हैं कि जो उसको मंदबुद्धि होते जा रहे हैं। जो बाजार में चीज़ें बिक रही हैं, खा रहे हैं बच्चे, उससे तो लाभ होना नहीं है। और तो उस समय हमारे लोग उस समय में था कि सत्य है कि हम लोग झोपड़ी में रहते थे, दीपक नहीं मिलता था पढ़ने के लिए, फीस 5 पैसे 10 पैसे ले तो वो भी नहीं मिल पाती थी, फिर भी शुद्ध अनाज मिलता था भोजन के लिए। अब आज शुद्ध अनाज नहीं मिल रहा है, खाने मिलावट है, हर जगह मिलावट है। कारण यही है कि आपने देखा होगा कि जो छोटे पैसा विकास से ज़्यादा कमाई तो बहुत हो रही है, लेकिन घर में खर्चे के खाने के ज़्यादा जो है दवा में पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है। आए आदमी को देखिए, तब पहले था कि कोई हजारों में एक गिनती में थे, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को फालिस मार दिया, किसी किडनी फेल हो गई, 1000 2000 4000 नहीं मिलते थे। आज तो 100% 100 में जो है 50% हार्ट के मरीज हैं, किडनी के मरीज हैं, कोई शुगर का मरीज है, आम आदमी को हो गया है। वातावरण खराब हो गया है। बस यही कहना चाहेंगे, और क्या देश को सुधार। पहले के जमाने में थोड़ा होता तपस्या था, करते थे, मनसा करते थे लोग, अपने आप परिश्रम करते थे। अब परिश्रम कोई करना नहीं चाहता, पसीना शरीर से निकलना नहीं चाहता है। अगर परिश्रम करें, पहले देख लो गाँव में उहे पालते थे, जानवर पालते थे, बैल से खेती होती थी, तो उसके खाद को कंपोस्ट खाद बना कर खेत में डालते थे। बहुत मुश्किल से किसी के पास सरकारी खाद मिलती थी जो डाल दिया जाता था, और उसको अनाज शुद्ध रहता था, लोग खाते थे, आराम में मेहनत करते थे, पसीना से साल सब बह जाता था, शुगर होता था, न हार्ट अटैक होता था, न किडनी फेल होती थी। बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बात करके। जैसा कि कहा जाता है कि बच्चे देश के भविष्य हैं, और पुराने समय में आप लोग खेती बाड़ी को में काफ़ी मेहनत करते थे, एक अच्छे अनाज का पैदावार करते थे। लेकिन जो आज के हमारे, जिसे देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जो आज के नवयुवक हैं, वो खेती में काम नहीं करना चाहते हैं, घर बैठ करके सोना चाहते हैं, कमाना नहीं चाहते हैं, माता पिता की देखभाल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में बस एक शब्द और जानना चाहेंगे आपसे। आज के बच्चे जो हैं, ऐसी स्थितियां परिस्थितियां हो गई हैं कि दिन भर ये मोबाइल जो चल गया है, इस मोबाइल के लिए बैठे रहे देखते हुए। कमाना नहीं चाहे कि कितना माँ बाप के पास है उसको मिल जाए, हम उसी से बड़ा मौज करें, मस्ती करें, खुद मेहनत नहीं कर। छोटे काम को छोटा समझते हैं, जबकि छोटा काम छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है। ये भाव नहीं है, उसी को बड़ा किया जा सकता है। हम लोग डेली बेस की नौकरी किए थे, डेली बेस की नौकरी के उस समय मुझको सन 86 में 8 रुपया पर डे का वेतन था, 240 रुपया महीने में। मेरे अधिकारी कहा, आप इतने अच्छे काम जानते हैं इलेक्ट्रिक का, फिर भी आप जो है हमारे यहाँ रुकेंगे नहीं थे कम तनख्वाह में। तो हम कहते थे कि भैया हमारे हाथ में हुनर है, आपके यहाँ तनख्वाह मिलेगी, इससे मेरी नौकरी चलेगी, सरकारी हो जाएंगे भविष्य में, और हम अपने हाथ से मेहनत करेंगे, 10 आदमी के यहाँ काम करें, पंखा लगाएं, कूलर लगाएंगे, तो हम कमा के अपना पेट भर लेंगे, आगे का भविष्य अच्छा होगा। और वही है कि आज उसका भविष्य अच्छा हुआ है कि आज 70-75 हज़ार रुपये वेतन पे रिटायरमेंट हुए हैं, पेंशन पा रहे हैं, संतुष्ट हैं, अपना खा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। अब ये नहीं करना चाहते लोग भैया। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चाय पानी पी